बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे डीएपी और ज़ोर आवर खाद, इन दोनों में क्या बुनियादी फ़र्क क्या है इनमें, और कौन सी ज़मीनें हैं जिसके अंदर डीएपी अच्छा रिज़ल्ट देती है और कौन सी ज़मीनें जिसके अंदर ज़ोर आवर खाद, जिसको हम एमएपी कहते हैं, वो अच्छा रिज़ल्ट देती है। काश्तकार भाई, हमारी पाकिस्तान की जो ज़मीनें हैं उसमें ज़्यादातर जो पीएच है वो 8 से ज़्यादा है। इनको हम कैलकेरियस सॉइल्स भी कहते हैं। कलराठी ज़मीनें, हाई पीएच वाली ज़मीनें, यानी जिनको बुखार जिनका ज़्यादा है। पीएच को यही समझे कि ये बुखार है। जो पीएच है इसका बहुत ज़्यादा असर होता है जब हम खादें डालते हैं, खादें इस्तेमाल करते हैं, तो पीएच का उस पर इफ़ेक्ट है कि कौन सी खाद कौन सी पीएच पे ज़्यादा अपटिक होती है और ज़्यादा पौधे उसको लेते हैं। जो डीएपी है इसकी जो अपनी पीएच है, जब हम इसको पानी के अंदर सोल्यूशन इसका बनाते हैं, जब ज़मीन में इसका सोल्यूशन बनता है, जब ये पानी में हल होती है तो 7.8 से लेकर 8.2 तक होती है। और जो ज़ोर आवर खाद है, जब इसका सोल्यूशन बनाते हैं तो उसकी पीएच होती है 3.5 से लेकर 4.2 तक, यानी ये हाईली एसिडिक खाद है, तेज़ाबी खाद है। और डीएपी की जो सोल्यूशन बनने के बाद इसकी जो पहली शुरू में खासियत बनती है वो असासी होती है। इसलिए हमें जिन ज़मीनों की पीएच 8 से ज़्यादा होगी, अगर हम उसके अंदर डीएपी को बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे तो डीएपी जो है ना, ये फिक्सेशन के अंदर चली जाती है, यानी ये पौधे उसको कम मिकदार में ले सकते हैं। 10 से 20% ये पौधे उसको लेते हैं, और बाकी जो इसकी मिकदार होती है वो कैल्शियम के साथ मिलकर उसका रिएक्शन हो जाता है। उसमें कैल्शियम के बहुत ज़्यादा साल्ट्स होते हैं, कैल्शियम के नमकियात होते हैं, इनके साथ मिलकर ये एक सॉल्ट बनाती है जिसको हम डाई कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। ये डाई कैल्शियम फॉस्फेट वक्ती तौर पर अनअवेलेबल चला जाता है, पौधे इसको हासिल नहीं कर सकते जब तक ये टूट के दोबारा से उसके अंदर से फास्फोरस को रिलीज़ ना करे, वहाँ से उसको आज़ाद ना करे। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पे कलराठी ज़मीनें हैं, जहाँ की जिनकी पीएच 8 से ज़्यादा है, उनके अंदर एमएपी यानी ज़ोर आवर खाद इस्तेमाल करें। जो ज़ोर आवर खाद है इसकी पीएच कम होने की वजह से इसकी फिक्सेशन कम है और ये पौधे उसको ज़्यादा तेज़ी से लेते हैं, उसको उसकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा इसको हासिल करती हैं। इसकी फिक्सेशन उसकी निस्बत कम है। इसके अलावा जो ज़ोर आवर है इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर मैंगानीज़, आयरन और जिंक, ये जो तीनों हमारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ये जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिन ज़मीनों के अंदर हम एमएपी इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ये तीनों न्यूट्रिएंट्स उनकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये तेज़ाबी जब माहौल होगा, जब तेज़ाबी होगा, ज़मीन की जो पीएच है वो कम होगी, तो इनको पौधे आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो ज़ोर आवर खाद है इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो एमएपी की डीएपी की निस्बत कम है। इसमें 12% जो है ना वो नाइट्रोजन है, और डीएपी के अंदर जो नाइट्रोजन है वो 18% है। जो एमएपी है, जो ज़ोर आवर है, इसके अंदर जो फास्फोरस है वो तकरीबन 50% होती है, 52% भी होती है, कुछ के अंदर 60% तक भी हो सकती है। लेकिन डीएपी के अंदर जो फास्फोरस है वो 46% है। बिजाई के वक्त अगर उसमें अमोनिया भी मौजूद हो, अमोनिया वाली खाद भी, और डीएपी के अंदर जो नाइट्रोजन है, ये दोनों उस वक्त मौजूद हों, पौधे के जो हमारा बीज होता है इसके बिल्कुल करीब अगर मौजूद पड़ी हो, तो ये सोल्यूशन बनाती हैं जिसके अंदर अमोनिया का सोल्यूशन बन जाता है। ये जो अमोनिया का सोल्यूशन होता है ये कई दफ़ा हमारे उगने वाले बीज को मुतासर करता है, उसका उगाव कम करता है। अगर बीज उग भी जाए उसकी जड़ों को भी मुतासर कर सकता है। इसको हम उसकी कहते हैं अमोनिया टॉक्सिसिटी हम कहते हैं। जबकि एमएपी के केस में क्योंकि उसकी पीएच ज़्यादा होती है और इसके अंदर जो अमोनिया होती है वो उसकी टॉक्सिसिटी एज़ कम्पेयर टू यानी डीएपी, इसकी टॉक्सिसिटी कम है। इसके अलावा डीएपी के अंदर जो अमोनिया के लॉसेस हैं वो 20% ज़्यादा होते हैं एमएपी की निस्बत, ज़ोर आवर की निस्बत। डीएपी के अंदर जो अमोनिया के लॉसेस हैं वो 20% ज़्यादा हैं ज़ोर आवर की निस्बत। जिन ज़मीनों की पीएच 8 से कम होती है यानी 7.5 तक है, उसके अंदर डीएपी का रिज़ल्ट अच्छा है, उसमें डीएपी को डालने पर ज़्यादा जो है ना वो पैदावार मिलेगी। और जिन ज़मीनों के अंदर पीएच जो है वो 7-8 से ज़्यादा है, उसके अंदर हमें ज़ोर आवर खाद को इस्तेमाल करने पर पैदावार बढ़ेगी। अगर बात की जाए एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट खाद की, तो सिंगल सुपर फास्फेट खाद जो है ये भी हाईली एसिडिक है।
जब सिंगल सुपर फास्फेट खाद को ज़मीन के अंदर हम मिक्स करते हैं, जब इसका सोल्यूशन बनता है तो इसकी पीएच होती है 1 से लेकर 1.5, यानी ये ज़ोरावर खाद से भी ज़्यादा एसिडिक है। इसके अंदर जो फास्फोरस होती है वो 14% से लेकर 18% तक होती है। इसमें इजाफी जो और दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उसमें कैल्शियम भी 18% तक होती है, और सल्फ़र जो है ना वो 11 से 12% तक उसमें सल्फ़र भी होती है। जो सल्फ़र है ये आप लोगों को पता है कि ये ज़मीन के अंदर उसका इस्लाहकार है, ज़मीन की जो उसकी साख्त है उसको भी बेहतर करता है, उसकी पीएच को भी कम करता है, और ये पौधों के अंदर जब अब्ज़ॉर्ब होके उसके कई एंजाइम्स का भी पार्ट है। जितनी हमारी ऑयल सीड क्रॉप्स हैं जैसे कैनोला वगैरह है उसके अंदर ये उसके सल्फ़र उसके ऑयल कंटेंट्स को भी बढ़ाता है। शुगर केन के अंदर उसकी शुगर की मिकदार को बढ़ाता है। इसके अलावा जो ग्राउंडनट है, मूंगफली है, उसके अंदर भी उसके तेल को बढ़ाता है। जो फलीदार फसलें हैं उनके अंदर उनके जो नड्यूल्स बनते हैं, उनकी गांठें बनती हैं, उनकी मिकदार को बढ़ाता है। इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़्यादा हो जाती है। जो फास्फोरस की जो चौथा सोर्स है वो होती है नाइट्रोफास, जिसको NP कहते हैं। इसमें फास्फोरस 20% होती है और जो नाइट्रोजन है वो 22% होती है। इसकी पीएच भी जब हम इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं, जब ये सोल्यूशन बनता है तो ये भी 3.5 है, यानी इसकी तेज़ाबियत भी ज़्यादा है, ये भी एसिडिक खाद है। इसको भी हम हाई पीएच वाली ज़मीनों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी पीएच 8 से ज़्यादा है। जो अल्कलाइन ज़मीनें हैं उसके अंदर भी ये अच्छा रिज़ल्ट देती है।